नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात के अहमदाबाद के कोविड अस्पताल से महज 6 घंटे में ही 50 से ज्यादा शव ले जाते हुए देखे गए। यहां शवों को सुपुर्द करने का काम लगातार 24 घंटे जारी रहता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। कर्फ्यू को लेकर केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी अभी बेड्स की कमी नहीं है। कुछ अस्पताल में बेड्स भर गए हैं, लेकिन कुछ लोग उसी अस्पताल में जाना चाहते हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लागू किए हैं। महाराष्ट्र में 1 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी बोर्ड ने अगले आदेश तक परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं 15 मई तक पहली से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा बोर्ड ने फैसला लिया है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी और 12वीं की परीक्षा पर फैसला होगा। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ है। 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मेले में कई धार्मिक संगठन के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। महाकुंभ के दौरान गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। न तो ज्यादातर चेहरों पर मास्क दिखा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बीते 4 दिनों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के मुखिया समेत 18 साधु कोरोना पॉजिटिव हुए। कुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना के कहर के बीच कुंभ की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी। कुंभ मेला समय सीमा पर ही खत्म होगा। अमेरिका में कोरोना का कोहराम जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा 32 करोड़ के पार हो गया है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 5,78,000 के पार हो गया है। ब्राजील में संक्रमितों की कुल आंकड़ा 1 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 3,65,000 के पार। फ्रांस में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 51,87,000 के पार है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 1 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 1,73,000 के पार हो गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,695 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 349 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 35 लाख के पार महाराष्ट्र में।
प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,658 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 33 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,81,000 के पार हो गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से प्रदेश में शाम 6 बजे से वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। गहलोत कैबिनेट की बैठक 17 अप्रैल को होगी। कैबिनेट की बैठक दोपहर 12:30 बजे प्रस्तावित है। सीएमआर में होने वाली इस बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा होगी। नावा विधायक महेंद्र चौधरी ने सालासर और सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को जिताने के लिए जनसंपर्क किया। गांवों में लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए चौधरी ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। जैसलमेर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। परिवादियों की संवेदनशीलता के साथ समस्याएं सुनी। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। सीएचसी पर कोरोना वैक्सीन लगवाई उन्होंने। इस दौरान एमएलए अवाना ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया और कहा कि वैक्सीन लगाने से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अजमेर के नसीराबाद में हाउसिंग बोर्ड में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बाबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बयाना में वरिष्ठ अधिवक्ता और स्वतंत्र सेनानी गोपाल राम भावड़ा का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भावड़ा के बड़े पुत्र चंडीगढ़ पुलिस में आईजी के पद पर तैनात हैं और बहु संभागीय आयुक्त हैं और दूसरा पुत्र पत्रकार है। जयपुर में एनएसयूआई संगठन ने राज्य सरकार से बढ़ते कोरोना को देखते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित करने और छात्रों को प्रमोट करने की मांग उठाई है। जयपुर में ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। लंबित भर्ती रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की मांग को लेकर अतिरिक्त निदेशक के कार्यालय के बाहर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बांदीकुई में पुलिस ने काले नशे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक कार सहित 1.63 ग्राम स्मैक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की और करतारपुर फाटक के पास सेटबैक और सड़क सीमा में बन रहे फ्लैट्स में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं चित्रकूट योजना में सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को हटाया गया। मुख्य नियंत्रक परिवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश में कार्रवाई हुई। टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और सरकारी वकील सहित 2 निजी वकीलों को गिरफ्तार किया। एसीबी ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। खातेदारी की भूमि के विवाद पर पक्ष में फैसला करवाने पर रिश्वत मांगी थी। मामले को लेकर वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया। डूंगरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। वहीं शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह व्यक्ति आबकारी विभाग का सिपाही निकला। युवक के पास से 183 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है।
आरोपी शराब के ठेके के नजदीकी अवैध रूप से शराब बेच रहा था। कर्फ्यू समय शुरू हो जाने पर दुकान को बंद कर अवैध शराब बेच रहा था। बिहार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा था। जयपुर के गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन के पालन के सख्ती से निर्देश दिए हैं और विभागों को नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया। आबकारी आयुक्त जोगाराम ने बताया कि शुक्रवार शाम 6 बजे से लगने वाले नाइट कर्फ्यू के लिए गृह विभाग ने 5 बजे सभी बाजारों को बंद करने के लिए सख्ती से कहा है। जयपुर में कोरोना को देखते हुए मालवीय नगर जोन में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। इंसिडेंट कमांडर मालवीय नगर जोन सुरेश चौधरी ने जारी किए हैं आदेश। जयपुर के पर्यटन स्थल आमेर महल में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। अब सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आमेर महल खुला रहेगा। पाली में नई गाइडलाइन को लेकर कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि जिले में अब शाम 6 से सुबह 6 बजे तक संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा और सरकारी कार्यालयों में भी शाम 4 बजे तक ही काम होगा। नवलगढ़ में एसडीएम अनूप सिंह ने सभागार में कोरोना गाइडलाइन को लेकर बैठक ली। व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य संगठनों से सरकार की ओर से व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की जानकारी दी। सीकर में कोरोना को लेकर जिला एसपी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। गाइडलाइन की पालना को लेकर यह बैठक हुई। जिला एसपी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के संबंध में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। वैल में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लैब टेक्नीशियन दिवस मनाया गया। मेडिकल विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय लैब टेक्नीशियन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीसीएमओ ने बताया कि वैज्ञानिक जाकिर हुसैन की स्मृति में हर साल 15 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर 18 कार्मिकों को सम्मानित किया गया। बहरोड में कोरोना को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए जिमत वाटर पार्क सहित स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए हैं। बहरोड एसडीएम ने विभागों की मीटिंग लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाकसू में कोरोना को लेकर पुलिस सख्त हुई है और सड़कों पर उतरकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के 2 मामले में 400 रुपयों का चालान किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में 1 दर्जन के चालान कर 1200 रुपये वसूली की गई। पुष्कर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत ब्रह्मा मंदिर सहित पुष्कर के मुख्य मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए बंद हो जाएंगे। एसडीएम दिलीप सिंह राठौर के सानिध्य में पुष्कर के विभिन्न संगठनों व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि शुक्रवार से पुष्प सहित सभी ग्रामीण इलाकों के अंदर शाम को 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की कमी देखने को मिली। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका उपलब्ध नहीं होने के चलते लोगों को बिना टीका लगवाए वापस लौटना पड़ रहा है। मोबाइल पर मैसेज मिलने के बाद दूसरी खुराक के लिए पहुंचे लोगों में वैक्सीन नहीं मिलने पर गुस्सा देखने को मिला।
स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि वैक्सीन मंगवाई गई है, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के चलते लोगों को समस्या हो रही है। 1-2 दिन में टीकाकरण शुरू किया जाएगा। बहरौड़ के उप जिला अस्पताल में टीका लगवाने आए लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। अस्पताल में वैक्सीन लगाने आए लोगों की भीड़ उमड़ी। बांदीकुई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इलाके में 12 सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा था। वहीं अब कोरोना वैक्सीन की मात्र 10 डोज बची है। श्रीमाधोपुर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता को ज्ञापन सौंपा और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की। कस्बे में अवैध कनेक्शनधारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई। लोगों के मुताबिक अवैध कनेक्शनधारियों के चलते मोहल्ले में पिछले 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वहीं मामले में अधिकारियों से समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। दौसा की महुआ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और अवैध रूप से देशी कट्टों का व्यापार करने आए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर के 3 अवैध देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। जयपुर में व्यापारियों पर फायरिंग कर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली शातिर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों और मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया। जयपुर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है और जयपुर के मुहाना इलाके में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चुराई गई 3 बाइक बरामद की हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के ग्रामीण इलाके में जबरन शादी के खिलाफ दोस्त के साथ फरार 17 साल की नाबालिग को पुलिस ने दस्तावेज किया और CWC मेंबर मधुबाला शर्मा के सामने पेश किया। नाबालिग ने बताया कि उसके परिजन उसकी जबरन शादी करवाना चाहते थे। वहीं नाबालिग ने अपने परिजनों पर उसकी और दोस्त की हत्या करने का आरोप लगाया। कोटा के रामगंज मंडी में मोडक स्टेशन में एक युवक ने बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। लक्ष्मणगढ़ में सालासर मार्ग पर एक बाइक सवार युवक ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर के पर्वतसर में हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। हादसा दर्दून गांव के पास हुआ। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। दौसा के महवा में एक छप्परपोश घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से एक गौवांश की मौत हो गई, वहीं एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई। लोगों ने आग पर काबू पाया। मोहनगढ़ के चौधरी चौराहे पर चाय की दुकान में आग लग गई। आग लगने से चाय की दुकान जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं हुआ।